हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार घिर गई है। जी हां, बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको लेकर कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और उन पर लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया है। अब किस चीज को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, वो चलिए हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना जिले में भूख हड़ताल करने वाले मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल को विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद बातचीत के लिए बुलाया। राज्यसभा सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदय नराजे भोसले ने भी इस मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे से चर्चा की मांग की। मनोज जारांगे पाटिल ने फडणवीस का इस्तीफा मांगते हुए कहा है कि न केवल फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि उन्हें भाजपा में रहने की भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। सीएम एकनाथ शिंदे को फडणवीस को अपने मंत्रालय में नहीं रखना चाहिए या फिर शिंदे को खुद मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। नौबत यहाँ तक आ गई है कि इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ फडणवीस ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस पर हमला किया। उन्होंने पुलिस से कहा कि हमारे लोगों पर हमला करो। वो खुद तो यहाँ नहीं आ रहे लेकिन दूसरों पर तंज कस रहे। क्या आप गृह मंत्री हैं? जारांगे पाटिल इस समय अंतरवाली सारथी गांव में पिछले मंगलवार से धरना दे रहे हैं। दरअसल मराठा आंदोलन के नेता जारांगे ने कहा है कि सरकार को 2 दिन के भीतर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की घोषणा करनी होगी और इसे लागू भी करना होगा। जारांगे ने यह भी कहा है कि अब मुंबई जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले पर चर्चा की है। यहीं से बात बिगड़ना शुरू हुई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की आरक्षण पर उप समिति ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये बैठक बुलाई। आपको बता दें कि हिंसा होने के बाद जालना के एसपी तुषार दोषी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। उनकी जगह अब स्थायी तौर पर जालना की जिम्मेदारी आईपीएस अधिकारी शैलेश बलकवड़े को दे दी गई है। जालना के अंबाद तहसील के अंतरवाली सारथी गांव में दरअसल शुक्रवार यानी 1 सितंबर को हिंसा भड़क गई थी। आरोप ये है कि प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और कथित तौर पर उन पर पथराव किया। पुलिस ने बाद में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें लगभग 20 प्रदर्शनकारी और 37 पुलिसकर्मी घायल हुए। 15 से ज्यादा राज्य परिवहन बसों को आग लगा दी गई। पुलिस ने कहा कि हिंसा के सिलसिले में 360 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। विपक्ष का हमला जो है वो राज ठाकरे की तरफ किया गया है और कहा गया है कि मराठा आरक्षण आंदोलन पर राजनीति भी जिस तरीके से हो रही है। राज ठाकरे जालना जा रहे थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे एक दिन पहले ही जालना जा चुके हैं। विपक्ष ने विरोध से निपटने के राज्य सरकार के तरीके की घोषणा की। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस ने जिस तरह से युवक को बेरहमी से पीटा वो चौंकाने वाला है। इसकी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर लाठियों से विरोध को कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम सरकार प्रायोजित इस कृत्य की निंदा करते हैं। उन्हें मराठा समुदाय से माफी मांगनी चाहिए और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। मराठा क्रांति मोर्चा के प्रमुख समन्वयक विनोद पाटिल, जिन्होंने सबसे पहले समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उन्होंने कहा है कि जालना विरोध से निपटने से पता चलता है कि ये सरकार कैसे चल रही है। ये सरकार की पूरी विफलता है। पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जरा गौर करिए, बिहार में अगर लाठीचार्ज यही हुआ होता तो अब तक सरकार से कितनी बार इस्तीफा मांगा गया होता और सरकार को सामने आकर कितनी बार अपनी सफाई पेश करनी गई होती। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस अब पूरी तरीके से घिर गए हैं और बीजेपी की सरकार खतरे में आ सकती है इस बार, क्योंकि इस बार मराठा आरक्षण की बात है और मराठाओं के दम पर ही सरकार बनाई है, तो अब मराठाओं को आरक्षण तो देना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस सिचुएशन से कैसे निपटती है। फिलहाल आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए।